उत्तर प्रदेश त्रिवेणी संगम प्रयागराज की धरती से गांधीयन इंडियन सोसाइटी द्वारा रखवाए गए हिंदी भाषण प्रतियोगिता के लिए मैं यश राज शर्मा आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। गांधी जी के मूल्यों, आदर्शों और उनके विचारों पर दृष्टि डालने के लिए सर्वप्रथम मैं गांधीयन इंडियन सोसाइटी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे देश के इतने बड़े शुभचिंतक और स्वतंत्रता सेनानी श्री मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन पर प्रकाश डालने का हमें अवसर प्रदान किया है और 150 देशों के प्रतिनिधियों के साथ हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता को साझा करने का मौका दिया है। तो गांधीयन इंडियन सोसाइटी को नमन करते हुए मैं अपना भाषण प्रारंभ करता हूँ। महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी, उनकी विचारधारा और आदर्श न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को आज भी प्रोत्साहन देते रहते हैं। उनकी जीवन यात्रा, उनके विचार और उनके मूल्य आज भी लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का बढ़ावा देते हैं। बापू के कुछ मुख्य मूल्य थे, जैसे सत्य, अहिंसा, सरलता, स्वराज और सर्वधर्म सम्मान। बापू ही तो वह व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जीवन भर साधा। उनका मानना था कि सत्य केवल विचारों और बोलचाल तक नहीं, सत्य को आपके रग रग में और आपके कण कण में विलीन होकर आपके जीवन को प्रकाशमय बना देना चाहिए। वो ही तो थे जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गोरों को हमारे देश से बाहर जाने का रास्ता दिखाया था। मोहनदास करमचंद गांधी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक चरखे पर बिता दिया। उनकी सरलता, उनके चाल ढाल, उनकी बोलचाल तथा उनके विचारों और उनके आदर्शों से ही झलक जाती है। महात्मा गांधी वह व्यक्ति थे जो केवल धार्मिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के मूल्यों और उसके अधिकारों का रक्षण भी महात्मा गांधी ने ही किया है। उन्होंने ही तो हर धर्म को एक समान मानने की शिक्षा हमारे मस्तिष्क में रखी है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान वाली विचारधारा के मोहनदास करमचंद गांधी ही तो थे जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। वैसे तो जो उन्होंने इस देश के लिए किया है उसे इस 5 से 7 मिनट में समेट लेना बहुत कठिन है, लेकिन इस देश के युवाओं को इस देश के गौरवशाली इतिहास से अवगत कराने की कोशिश मैं इसी 5 से 7 मिनट के बीच करूंगा। वैसे तो महात्मा गांधी का पूरा जीवन ही उपवासों, हड़तालों और आंदोलनों में बीत गया, लेकिन कुछ मुख्य आंदोलन है जिसकी चर्चा आमतौर पर होनी चाहिए। जैसे एक खेड़ा आंदोलन मुझे याद आता है जिसमें बापू ने अहिंसात्मक रूप से भाग लिया था। उसके अलावा 78 अनुयायियों के साथ शुरू हुई दांडी यात्रा का अंत 60,000 लोगों की गिरफ्तारी के साथ हुआ है और इसके अलावा 1942 में हुआ भारत छोड़ो आंदोलन जिसने अंग्रेजों को अंततः भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब हम गांधी जी के विचार उनके ही अनुयायियों के अनुसार देखते हैं, क्योंकि यही वो लोग थे जो गांधी जी के विचारों पर चलकर अनेक प्रसिद्धियों और प्रशस्तियों को प्राप्त करे हैं। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि गांधी वह प्रकाश की किरण थे जिन्होंने हमारे अंधकारमय जीवन को प्रकाशमय बनाने का कोशिश किया था। वो उनका प्रयास अडिग था और उनका साहस अपार। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही एहसास कर पाएंगी कि कोई ऐसा व्यक्ति कभी इस धरती पर अवतरित भी हुआ था। और विनोबा भावे कहते हैं कि गांधी मेरे लिए केवल एक व्यक्ति ही नहीं, मेरे लिए एक एहसास की तरह थे, मेरे लिए एक विचारधारा की तरह थे। गांधी ने मुझे बताया कि आत्मा की शक्ति और आत्मसंतुष्टि ही सबसे बड़ा ज्ञान है। और अंत में पूरा जीवन आज़ादी के लिए बिताने वाले बापू खुद आज़ादी वाले दिन कहीं व्यस्त थे। वो व्यस्त थे भारत के हिंदू मुस्लिम झगड़े रोकने में। पूरा जीवन अपना आज़ादी पर बिता देने वाले बापू खुद आज़ादी वाले दिन हिंदू मुस्लिम झगड़े रोक रहे थे। ये घटना गांधी जी के सारे मूल्यों, आदर्शों और विचारों को सार्थक करने के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा ना उनके कोई मूल्य है, इससे ज़्यादा ना उनके कोई आदर्श और ना कोई विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद।